हेलो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये जैब्रोनिक का एक सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है, म्यूजिक सिस्टम होम थिएटर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बेस में आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। ठीक है, मतलब बेस जो है भूं भूं कर रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने यहाँ पे इस कनेक्टर वगैरह को देखा, वॉल्यूम वगैरह को देखा चेंज करके, वो ठीक सा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे इस पीसीबी के अंदर है। अब इस पीसीबी में ऐसी प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ऑन करता हूँ मैं पीसीबी। ऑन करने के बाद आप इसको बेस का ये लगा के दिखाता हूँ आपको। बेस का बेस बहुत ज़्यादा हमिंग कर रही है, देखो। ये देखो आवाज़ बढ़ा दी मैंने, जैसे ये देखो कम करने पे कुछ नहीं, लेकिन जैसे आवाज़ बढ़ा रहे हैं ना, जबकि इसमें कोई साउंड प्ले नहीं है। अभी देख सकते हो कोई भी साउंड प्ले नहीं है, ऑक्स पे है। और ये देखो आपको साउंड आ रहा होगा हूँ उसी का, ये देखो। और जैसे मैं इसे भी लगा दे रहा हूँ ना, देखो ये देखो, इसे हटा दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो स्पीकर अंदर की तरफ को आ रहा है, जबकि इसकी आईसी भी नई डल चुकी है। स्पीकर की आईसी भी नहीं डलेगी, उसके बाद भी इसमें प्रॉब्लम सेम आ रही है। चलिए दोस्तों, जब आपने आईसी भी चेंज करके देख ली हो और आपने सारा काम कर लिया हो, तो उसके बाद भी बेस में ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, तो सबसे पहले आपको देखो मैं बताता हूँ क्या चेक करना है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, मैं पहले बेस का कनेक्टर निकाल के दिखाता हूँ। इस टाइम बोर्ड जो है वो ऑन है। तो बेस के कनेक्टर पे अगर आप वोल्टेज चेक करोगे ना, तो आपको देखिए देखने को मिलेगी यहाँ पे 3.6 3.5 के आसपास डीसी वोल्टेज मिल रही है, देखो। ठीक है, किस पे मिल रही है? बेस के कनेक्टर पे, जबकि ये हमें वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए थी। और आप देख सकते हैं इसमें एक आईसी फूकी हुई भी थी। ये देखिए आईसी फूकी हुई थी, हमने ये आईसी नहीं भी डाल दी इसके अंदर। यानी कि बेस की जो दोनों आईसी हैं आप देख सकते हैं, ये अभी नहीं डली हुई है। और सोल्डिंग वगैरह भी प्रॉपर हो रही है, कोई मतलब आपस में शॉर्ट भी नहीं है। अब चलिए मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपकी जो है 4558 एक आईसी लगी होती है 8 पिन की, ये वाली। इसकी पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 इसकी हमारी वोल्टेज की पिनें होती हैं। तो हमें ग्राउंड तो ले लेना है 7805 के इससे। तो आप देखेंगे तो हमारी सबसे पहले तो हम इसकी पिन नंबर 8 पे देख लेते हैं। इस पे 9 वोल्टेज, मतलब 9 के 17 वोल्टेज के आसपास आ रही है, जो कि प्लस की है। और यही वोल्टेज अल्टरनेट में आनी चाहिए थी हमारी पिन नंबर 4 पे, निगेटिव में। तो आप देखेंगे निगेटिव में हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही। पिन नंबर 4 पे आप देखें, ये देखिए मैं अच्छे से लगा दे रहा हूँ, पास से दिखाइएगा एक बार। आईसी पे लगा हुआ है पिन, ये देखिए अच्छे से लगा हुआ है। ये देखो कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही। और यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ठीक मिल रही है। अब हमें इसे ट्रैकिंग करना है। पहले सर्किट को अब कर लेते हैं ऑफ। तो हमने कर दिया सर्किट को ऑफ। आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पे से शुरू है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। फिर यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो 8 नंबर पे तो आ रही है। तो जो निगेटिव वोल्टेज है वो नहीं आ रही। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे हमारी निगेटिव वोल्टेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैक जा रहा है यहाँ पर, यहाँ जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके बीच में, और पीएफ लगा हुआ है, देख सकते हैं ये पीएफ लगा हुआ है। तो इससे तो कोई मैटर है नहीं। तो इसके बाद ये आ गया यहाँ पे, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। आप दिखा देना चाहता हूँ मैं, ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इससे मैटर नहीं है, ये एंटीना का तार है, इसको एक तरफ करते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं एक एक कनेक्टर हमारा यहाँ जा रहा है पिन, ये यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, इधर जा रहा है यहाँ भी कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद खाली ये डायरेक्ट हमारा यहाँ जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे एक रजिस्टर लगी हुई है अंदर। यहाँ पे हमारी 1K की रजिस्टर लगी हुई है, ये देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 1K की रजिस्टर पे आपको वोल्टेज चेक करनी है, क्या वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सेट को दोबारा ऑन करते हैं। तो वही एक प्रोब हम ग्राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड कर ली, यानी कि वो 7805 पे। आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे, यहाँ वोल्टेज, तो आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इधर की तरफ अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो आपको देखने को माइनस के वोल्टेज बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे, जो कि ये माइनस के वोल्टेज हमारी आईसी तक जाने चाहिए। तो आप देखेंगे, तो मैं आपको इसे पीसीबी को सीधा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्लू लगी हुई है, कुछ ग्लू। और ग्लू के साथ साथ ये जो रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस गली पड़ी है, ये देखिए। क्योंकि ये जब तक वोल्टेज वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी, हमारी वो बेस में हमिंग बनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नया फॉल्ट है, और अभी तक हमने ये चेंज भी नहीं करी। ठीक है, हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन इसकी एक साइड की जो लैग है वो गल गई है, 1K की रजिस्टर है। तो यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं, और इधर की तरफ भी साफ कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए,
ठीक है, हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया और यहाँ से इसकी जो लैग है वो भी। तो हमें 1 के एक नई रजिस्टर ले लेनी है। अभी देख सकते हैं हमारे पास ये डब्बा है, हम यहाँ से 1 के एक नई रजिस्टर ले लेते हैं। ये 1 के की है जो कि एक सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज की तरह लगी हुई है। तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज दोनों इस कैपेसिटर से जाते हैं, तो हमें यहाँ पे लगा लेनी है। जब हमारी वहाँ पे वोल्टेज दोनों जाएंगे आईसी पे, जब ये हमारी प्रॉपर काम करेगी आईसी। तो हम यहाँ से अच्छे से एक बार इसका होल खोल देंगे, क्योंकि इसमें भी ग्लू लगी हुई है काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर अब इस रजिस्टर को लगा देंगे। तो हमने रजिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट बैठा दी है। अब इसको हम यहाँ से सोल्डर करते हैं। हमने सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्डर कर दिया। इसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा है इनको कट कर देंगे या तोड़ देंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से काम हो चुका है। अभी एक बार हम वोल्टेज फिर से चेक कर लेते हैं। सिस्टम को दोबारा ऑन किया, सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप देखेंगे यानी कि निगेटिव वही ग्राउंड पे फिक्स कर लेते हैं। जो हमारी पहले वोल्टेज आ रही थी वो पिन नंबर 8 पे, वो भी चेक कर लेंगे एक बार। आप देख सकते हैं अब हमारी जो है 10 वोल्टेज आ रही है। अब इसका रीज़न क्या है कि हमारी वोल्टेज सेटिंग में आ गई है प्लस की 10। और अब यहाँ पे देखते हैं पिन नंबर 4 पे जो वोल्टेज हमारी पहले नहीं आ रही थी वो माइनस के 11 के आसपास बिल्कुल ठीक आ रही है। यानी कि अब जो हमारी वोल्टेज बनने वाली वोल्टेज है इस तक वो बिल्कुल ठीक बननी है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी स्पीकर की आउटपुट साइड है इस पर क्या अब भी करंट आ रहा है 3 वोल्ट का। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब कोई भी करंट नहीं आ रहा है। ये देखिए अब ओम में शॉर्टिंग की तरह आ रहा है, लेकिन ये ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर स्पीकर को लगाते हैं तो ये देखिए अब सिर्फ जो आ रहा है नेसेसरी वो साउंड आ रहा है जो हम इसमें यूज करेंगे। अब जो बेस का जो साउंड है वो नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो कार्ड का साउंड है वो आ रहा है, मतलब बेस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए अब बिल्कुल शांत है बेस, आप देख सकते हो। अभी बेस ऑन है लेकिन शांत है बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, ये बंद कर दिया और यहाँ चालू कर दिया। आप बिल्कुल बता भी नहीं सकते अब सिस्टम चालू है या नहीं है। और मैं आपको अब इसमें सॉन्ग भी प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं इसे मोड पे लेके आता हूँ। तो ब्लूटूथ पे आ चुका है। अभी हमारा फ़ोन ये कनेक्ट हो जाएगा और आपको बेस सुनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉन्ग प्ले कर लिया है। अभी आवाज़ बढ़ाते हैं, ये देखो बेस ही बढ़ा देंगे, ये देखो। अभी जो है हमारा ये गाना पॉज हो चुका है, हम इसे प्ले कर लेते हैं। तो ये देखिए अब बेस आ जाएगी इसके अंदर। अभी बेस भी चेक कर लेंगे, ये देखो ये देखा आपने। अब नेसेसरी कोई भी साउंड नहीं है, ये बिल्कुल साइलेंट है हमारा सिस्टम। तो देखा आपने एक रजिस्टर खराब होने की वजह से इतना बड़ा फॉल्ट भी बन जाता है। बस आपको वोल्टेजेस पता होनी चाहिए कहाँ पे कितनी आनी चाहिए। अब अभी हमारा एक कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर हम होम थिएटर और एम्पलीफायर की आपको सभी कुछ बड़े डिटेल में देंगे, क्योंकि आपको वीडियो अच्छे से डिटेल में जो मिलेगी ना तभी आपको ये जानकारी मतलब बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। अब मैं अगर इसमें आपको हर चीज़ें नहीं बता सकता यूट्यूब पे, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे की क्लास हो जाती है। वो आपको एक कंपोनेंट की जानकारी हमारे प्ले स्टोर पे एसके इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको लॉन्ग वीडियोस देखने को मिल जाएगी और आप अच्छे से वहाँ पे हमारे जाके काम सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।